हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। माय नेम इज संदीप कौर। तो आज क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम हो चुका है। ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड का आ गया है। सेट है ये 30/2/3, सेट नंबर है ये 3। तो इसको हम आज सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, बहुत ही इजी एग्जाम आया है आज का। तो आप लोग अपने आंसर साथ साथ में टैली करें कि आपके कितने सही हुए हैं और कितने रॉन्ग, और होप कि आपके सारे के सारे ठीक ही होंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड विद 0। विच ऑफ द, मतलब कि एंड में कहाँ पे आंसर 0 आता है। तो अगर हम 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो होता है 6n। तो अगर आप n की वैल्यू 1 लें या n की वैल्यू 2 लें तो एंड में 0 नहीं आएगा। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10n है। तो n की आप कोई भी वैल्यू ले लें, आंसर एंड में 0 ही आएगा। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन अ लॉटरी देयर आर 5 प्राइजेस एंड 20 ब्लैंक्स। तो यहाँ से टोटल आउटकम्स कितनी आ गई? 25। प्रोबेबिलिटी पूछी गई है प्राइस की, तो कितने प्राइस हैं? 5। तो 5/25 कटिंग करके 1/5 इज द राइट आंसर। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। चलते हैं पार्ट 3 पे। हमें दो इक्वेशंस गिवन है, x माइनस वाई फाइंड करना है। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 15 को लिखा और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 25 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे सीधा। यहां से आ गया हमारे पास -x, यहाँ पे आ गया +y, यहाँ पे आ गया -10। तो माइनस अगर हम कॉमन लें तो वो माइनस इस साइड पे +10 बन जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? +10। तो +10 इज द राइट आंसर। तो आप साथ में मुझे बताएंगे कि आपके कितने आंसर्स राइट हुए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये फिगर आपको गिवन है, एंगल ए एंगल सी के इक्वल गिवन है। एंगल ए आपको जो साइड ए बी 6 सेंटीमीटर गिवन है, ये 12 गिवन है, ये 4। हमें सी डी मतलब इसको फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसको? हम इन दोनों ट्राइंगल्स की, ये फर्स्ट ट्राइंगल हो गई, ये सेकंड, इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर हम सिमिलैरिटी प्रूव करें तो ये दो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो गया। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया हमारी दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई? सिमिलर। और इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। तो वहां से हम क्या लिख देंगे? ए बी ओवर किसके आ गया? सी डी के। और यहाँ पे हमने लिख दिया ए पी ओवर किसके आ गया? पी सी के। तो ए बी की वैल्यू है 6, सी डी हमें नहीं पता, तो ए पी है हमारे पास 12/4। इसकी कटिंग की तो यहाँ से सी डी क्या आ गया? 6/3 कटिंग करके 2। तो 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमें सम ऑफ जीरोस जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? -17 ओवर a की वैल्यू है √2। तो माइनस माइनस कैंसिल, 17/√2। इसका रैशनलाइज करेंगे, √2 ऊपर नीचे आ जाएगा। तो 17√2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2। तो 17√2/2, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन। अब ये होती है कोन जिसका बेस का एरिया, मतलब इतनी चीज का एरिया हमें 51 गिवन है। तो मतलब कि πr² हमें क्या गिवन है? 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहां पे वॉल्यूम, इसी का वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h, जो हमें क्या गिवन है? 85। अब πr² की वैल्यू है 51, जो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से h निकालेंगे। ये इक्वल्स टू किसके गिवन है? हमें 85 के। तो h की वैल्यू क्या आ गई? 3 ऊपर चला गया, 51 नीचे चला गया। तो इसकी जब हम कटिंग करेंगे 3 1 जा 3 17 जा 17 1 जा 17 5 जा, तो h की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो हमें हाइट ऑफ कोन ही इसका निकालना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर। रेडियस गिवन है, एंगल थीटा आपको गिवन है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? θ/360 2πr। तो 90/360, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 14, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा 7 1 जा 7 2 जा 2 से ये यहाँ से ये कैंसिल, तो क्या बच गया? सिर्फ 22। तो 22 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। होप आपके सारे आंसर्स राइट होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल ABCD, जिसके आपको BCD वर्टिसेस गिवन है, आपको A के निकालने हैं। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पे यहाँ पे अगर हम इसको लाई कराएं तो B की वैल्यू है 0,0 जो यहाँ पे बनती है। C की वैल्यू मान लो 3,0 यहाँ पे आ गई, और D की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0,4। ये है 0,4, ये है 3,0। तो यहाँ पे A की वैल्यू, तो A की वैल्यू यहाँ पे होगी, तो जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3,4। तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या बन गए? 3,4। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड करना है। ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे x/a है, यहाँ पे y/b है। यहाँ पे जो x इंटरसेप्ट है वो हमारे पास क्या है? x इंटरसेप्ट है हमारे पास a, तो y इंटरसेप्ट है हमारे पास b, राइट।
तो यहाँ से ये क्या बन गया हमारे पास, बेस ऑफ ट्राइंगल, ये बन गया हमारे पास हाइट ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है ए, हाइट क्या है हमारे पास बी, तो हाफ ए बी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, हमें एंगल निकालना है 720 से 755। अब 720 से 755 कितने मिनट्स होते हैं, 35 मिनट्स होते हैं। तो हमें यहाँ पे आर हैंड की बात की तो हमें पता है कि टोटल 12 घंटे में ये 360 डिग्री का चक्कर लगाती है। तो 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना चक्कर लगाएगी, 12 से डिवाइड किया तो 30 डिग्री आ गया हमारे पास। अब ये है 1 घंटा, मतलब कि 60 मिनट्स, ये है 60 मिनट्स। तो अगर हम यहाँ से 1 मिनट का निकालें तो 30/60 कटिंग करके 1/2 आ गया, लेकिन हमें 35 मिनट्स का निकालना है तो 35 मिनट्स का क्या आ जाएगा, 35/2। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। प्रोडक्ट आपके पास क्या है, 3, सम आपके पास है -4, तो फैक्टर्स इसके बनेंगे 3, 1। तो अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, -1, स्प्लिटिंग मेथड लगा के। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। ए बी हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, ये पी क्यू हमें 2 गिवन है, ये 3 गिवन है। तो अगेन हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल की सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे। ये दो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आ जाएंगे, ये हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे क्योंकि ये पैरेलल है, यहाँ से ये ट्रांसवर्सल जा रहा है। तो ये हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स बन गए। बाय एंगल एंगल से ट्राइंगल सिमिलर आ गई। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगी। अगर हम यहाँ से ए बी ले रहे हैं तो वहां से क्या आ जाएगा, पी क्यू, और इस साइड से अगर हम ओ बी ले रहे हैं तो दूसरी ट्राइंगल से क्या आ जाएगा, ओपी। वैल्यूज को पुट करें तो 6/2, यहाँ से हमारे पास 3/OP आ गया, इसकी कटिंग करके आ गया 3। तो हमारे पास यहाँ से OP की वैल्यू क्या आ गई, 3/3, कटिंग करके क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर। तो OP की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 सेंटीमीटर। राइट, आगे चलते हैं। इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, हमें PA, ये PA और CS किसके इक्वल है वो बताना है। अब हमें पता है कि ये एक यहाँ से दो टेंजेंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट्स जा रही है, इट मींस ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ से एक फर्स्ट कंडीशन आ गई। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के, ये दो टेंजेंट्स है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये सेकंड इक्वेशन, अगर हम इन दोनों की एडिंग करें तो PA प्लस CS आ गया, इधर क्या आ गया, PD प्लस DS। तो PD प्लस DS पूरी एक साइड बनाता है, दैट इज PS, तो वो किसके इक्वल आ गया, PS। तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी MCQ आए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे 1 0 रेसिप्रोकल है अदर का। मान लो अगर एक अल्फा है, दूसरा क्या आ गया, 1/अल्फा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है C/A। तो C की वैल्यू है -K-2/6। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ब्रैकेट ओपन की, -K+2 हो गया, ये K इस साइड पे प्लस में, ये 6 इस साइड माइनस में, तो -4 इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब 3 कॉइन्स को टॉस किया है। प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एक टेल होनी चाहिए, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें आना है, मतलब कि अगर कोई भी टेल नहीं होगी तो भी चलेगा। तो ये सैंपल स्पेस बन गया 3 कॉइन्स का। तो ज्यादा से ज्यादा एक टेल जो इन तीनों में आ रही है, तो कहीं भी नहीं, मतलब तीनों में हेड आ गया। तो 4 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 8 हैं, तो 4/8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये यहाँ से रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन कब होती है, जब तीनों रेशियोज एक दूसरे के किसकी होती है, इक्वल होती हैं। तो यहाँ से A1/A2 की वैल्यू 3/6 है, B1/B2 क्या है, -1/-R। तो C1/C2 8/16। यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से R की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो D ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अगर ABC PQR के सिमिलर है इस तरह से, ठीक है, एंगल A 32 डिग्री है, एंगल R 65 है। अगर एंगल A 32 है, एंगल R 65 है, तो सिमिलर है, तो एंगल A P के इक्वल होगा, एंगल B Q के इक्वल होगा, एंगल C R के। अगर R 65 है तो ये भी 65, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ से B क्या निकल आएगा, 83 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, 32 + 65। तो यहाँ से हमारे पास 83 डिग्री आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट्स एज 4, सम ऑफ इट्स रूट्स जिसका 4 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सम ऑफ इट्स रूट्स का फॉर्मूला होता है -B/A, यहाँ पे -B/A लगाएंगे तो आंसर हमारे पास बन जाएगा 2। यहाँ पे B/A -B तो -4/-1, तो ये B ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं असर्शन रीजनिंग पे। असर्शन रीजनिंग में क्या है, A इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, थ्योरम 10.1 है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट 10.2 का रिजल्ट गिवन है। दोनों ट्रू हैं, लेकिन B इज नॉट द करेक्ट रीजन, इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन A, क्योंकि ये अपने आप में दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स है, तो B ऑप्शन हम इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पे पॉलिनोमियल जो है ये 2 रियल जीरोस गिवन है, लेकिन जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, ठीक है, वो निकलेगा -3 जो है लेस देन 0, जिसका आंसर आता है नो रियल रूट्स। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, क्योंकि 2 रियल रूट्स का है, तो ये फॉल्स हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के
एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 रियल जीरोज होते हैं, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। इट मीन्स ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो कहाँ पे आंसर आया, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये मैंने सेक्शन ए आपको करा दिया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने ठीक गए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं, आपके सेक्शन ए में कितने मार्क्स बनते हैं, मुझे ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो सेक्शन बी पे आएगी, तो स्टे ट्यून। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और ये वीडियो सभी को शेयर कर दीजिए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।